बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस की पावर क्या होती है? उसकी लाइट को बेंड करने की एबिलिटी। सपोज आपके पास कोई लेंस है ना। लेट एफ, एफ मान लेता हूँ मैं इसकी फोकल लेंथ। एफ क्या इसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, ठीक है जी। तो इस लेंस की जो लाइट को बेंड करने की पावर होगी, लाइट बेंडिंग एबिलिटी इज कॉल्ड पावर। पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। समझ रहे हो? मतलब जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो लेसर द फोकल लेंथ, मोर विल द पावर ऑफ लेंस। ठीक है जी। तो पावर लेंस की किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। तो पावर लेंस की जितनी सॉरी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा जितनी कम होगी, पावर उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब फोकल लेंथ किस में है? इफ़, अगर आप फोकल लेंथ कितने हैं? एफ इज़ इन मीटर, इन मीटर्स, मीटर्स में है। और पावर का फॉर्मूला होगा 100/f। अगर इफ फोकल लेंथ किस में आपकी? फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। समझ गए ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 100/f, पावर इक्वल टू 100/f। ठीक है। जब एफ एफ आपका सेंटीमीटर में है, पावर इक्वल टू 1/f जो आपको फोकल लेंथ मीटर में है। सेकंड थिंग, आपने देखा पावर फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है। मतलब फोकल लेंथ छोटी होगी तो पावर बड़ी होगी, फोकल लेंथ बड़ी होगी तो पावर छोटी होगी, पावर कम होगी। अच्छा जी। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, जो पावर की ऐसा यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। वो होती है आपकी डायप्टर। कैपिटल डी से शो करते हैं हम लोग। ठीक है जी। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी जो पावर होती है पॉजिटिव पावर होती है, पॉजिटिव पावर। ठीक है जी। और कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है पावर। कनकेव लेंस की क्या होती है भैया? नेगेटिव पावर होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। ठीक है जी। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को आप कंबाइन कर रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आप लेंस को कंबाइन करके, ये सपोज ये लेंस आपका, एक लेंस L1 है, ये लेंस आपका L2, आपने चिपका के रखा है इन दोनों लेंसेज को। किस कैसे रखा हुआ है? चिपका के रखा हुआ है। ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। अच्छा, ये कनकेव भी हो सकता है लेंस, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इसलिए मैंने इनको रेक्टेंगुलर वो वैसे बनाया है, क्यूबोइडल लेंस बनाए। तो बिकॉज दी लेंसेज कैन बी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है जी। इसकी फोकल लेंथ में मान लेता हूँ F1 है जी, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? F2 है। आपने दोनों को चिपका के रखा है बिल्कुल ही वो सीमेंट किया हुआ है आपस में एक दूसरे को। इसमें एक लेंस और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। एक लेंस, आपने तीन लेंसेज को सीमेंट कर दिया। इसकी फोकल लेंथ F3 है, लेंथ ये लेंस 3 है। अब मैंने इन तीनों को चिपका के रख दिया। इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी फोकल लेंथ F2 है, इसकी फोकल लेंथ F3 है। तो तीनों की कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी भैया? इनकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी 1/f होगी। कितनी होगी? एफ, 1/F, एंड दैट विल बी 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। मतलब जो उनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, इंडिविजुअल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो क्या आएगा? कंबाइंड फोकल लेंथ के इनवर्स आएगा। ठीक है जी। ये कम एफ क्या है? इट इज़ कॉल्ड कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ। फाइन। तो कंबाइंड फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी। फोकल लेंथ, फोकल मतलब तीनों मिलके एक ऐसे लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल एफ है। ठीक है जी, कैपिटल एफ। अच्छा, कंबाइंड पावर कितनी होगी? अगर इसकी पावर मैं कहता हूँ जी P1 है ना। इसकी पावर कितनी है? P2 है। इसकी पावर कितनी है? P3। इस लेंस की P3 पावर, इसकी P2 है, इसकी पावर P1 है। तो कंबाइंड पावर कितनी होगी? कंबाइंड पावर, कंबाइंड पावर मैं कहता हूँ जी तीनों की जो मिला के पावर है वो कैपिटल P है। तो दैट कैपिटल P मस्ट बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। और यहाँ पे जो पावर रखोगे आप लेंसेज की, उन इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर रखोगे उनके साइन के साथ रखोगे। कनकेव लेंस है तो उसकी पावर नेगेटिव रखोगे, कॉन्वेक्स है तो उसकी पावर पॉजिटिव रखोगे। समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंगली आपको जो इक्विवेलेंट लेंस है उसकी पावर आपको मिल जाएगी। सेकंड थिंग क्या है? अगर जो आपकी ये कैपिटल P की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। मैं कहता हूँ जी कैपिटल P की वैल्यू नेगेटिव आई। अगर कैपिटल P नेगेटिव आता है तो मतलब क्या है? दो चीज़ होती है, कैपिटल P नेगेटिव आया या कैपिटल P पॉजिटिव आया। कैपिटल P अगर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज दी किसकी तरह? बिहेव एज दी किसकी तरह? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा ये। इट विल बिहेव एज दी, इट विल बिहेव एज दी, बिहेव एज दी
कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब आपका जो इक्विवेलेंट लेंस है कनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल पावर का सम पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो कनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, अगर ये नेगेटिव आता है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टू लेंसेज वन, पहला फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, फर्स्ट आपको कॉन्वेक्स है, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ लेते हैं उसकी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अदर इज कॉनकेव है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर combined together to form a single lens, combined together. Then find the power of combined system। जो combined system है उसकी पावर क्या होगी, combined system। ठीक है जी, देखते हैं भैया, आपके यहाँ पे दो लेंस है, एक तो कॉन्वेक्स है, दूसरा क्या है, कनकेव है ना। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, -10 सेंटीमीटर दे रखी है। माइनस होती है ना कनकेव की, तो पहले की पावर कितनी आ जाएगी, पहले की पावर आएगी 100, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है 100 आता है, 100/20 सेंटीमीटर। और P2 कितनी हो जाएगी भाई, -100 मे बी सेंटीमीटर में, तो -10 डायप्टर। तो कितना आ जाएगा, P1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, P1 की वैल्यू आपकी 5 डायप्टर, और P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 डायप्टर, है ना। तो कंबाइंड पावर कितनी आ जाएगी, कंबाइंड पावर आपकी आ जाएगी 5D, क्योंकि कंबाइंड पावर क्या होती है, P1 + P2, 5D - 10D, ये तो आएगा। तो P = -5D, 5D ये कंबाइंड पावर आ गई। दैट इज़ जो आपका कंबाइंड लेंस है वो किसी कनके की तरह बिहेव करेगा। कंबाइंड पावर, कंबाइंड लेंस will behave as concave lens। ठीक है।